जिनको नींद नहीं आती है तलवों में देसी घी की मालिश करें। ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा था। अगली बात आपको बोल रहा हूँ, गौग्रत खाने से वृद्ध अवस्था जल्दी प्रभावित नहीं करती। 70 में भी 43 के दिखोगे, इसलिए घी मन छोड़िए, चाय को कम कर दीजिए। चाय कम कर लोगे तो आपको नींद बढ़िया आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा तो कुठाराघात चाय का नींद के ही ऊपर होता है। ये ड्राइवर लोग, वो मुझे अभी भी ध्यान है, कभी ये ड्राइवर रास्ते में कहीं हम सफ़र करें, महाराज जी थोड़ा गाड़ी रोक लें। हमने कहा क्या करना है? थोड़ा चाय पीने को जाना है। कहा क्यों? नींद आ रही है। मैंने कहा तो चाय पीने से नींद नहीं आती? ड्राइवर ने कहा नहीं, चाय पीने से नींद नहीं आती। तो कितनी विषैली चीज़ है, नींद के लिए कितने बढ़िया बढ़िया काम किए जाते हैं। नींद आ जाए और लोग चाय पी करके नींद को भगाते हैं। तो नींद को ख़त्म करे ऐसी विषैली चीज़ों को क्यों पीते? मत पीजिए। वृद्धावस्था को रोकने के लिए बड़ी सुंदर बात कही है। वृद्धावस्था को रोकने के लिए देसी काली गाय का घी ज्यादा प्रभावशाली है। यह भी लिखा है गैया काली हो। काली गाय बुढ़ापा नहीं छुएगा, आएगा जल्दी नहीं आएगा, और आएगा भी तो चलते फिरते हाथ पांव से जाए। ये तो मेरी बात मान लें, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ आप जल्दी बूढ़े ना हो, क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत कथाएं सुनानी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे श्रोता कम ना हो, ज़्यादातर ऐसे तो आप ही तो कथा सुनते हैं। आप मजबूत रहें। भगवान को, माँ परम्भा को ऐसी प्रार्थना करता हूँ, और आप यह व्यवस्था कीजिएगा, काली गैया का घी। आशीर्वाद दो ना तुलसी तपोवन गौशाला को, यहाँ जल्दी लाख गाय हों तो आप सबको वहाँ का निकला हुआ घी पहुँचे। हाँ, बहुत जल्दी हो जाए। आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो प्रार्थना कर दो कि जल्दी हो जाए। तो फिर भी मैं देखूंगा इतने दिनों के बाद, रोटी छोड़ने के बाद, अब उसमें कैसा स्वाद है। लेकिन वो तो तब हो पाएगा ये जल्दी लाख गाय हो जाए। बहुत जोर से लगे हैं, दिन रात लगे हैं। दिन को दिन, रात को रात नहीं कही जा रही है। कैसे भी गौवंश बचे। गाय के घी से इधर उधर विषैले जीव नहीं रहते। ये आपने सुना है। मंदिरों में घी का दिया इसलिए जलाया जाता है। पूजा पाठ के लिए दीपक कर्म साक्षी देव है। वो हो क्या बात लिखी है, आप अपनी पूजा में दिया नहीं जलाते हैं तो वह पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। इसलिए पूजा में दिया जलाइए, घृत का दीपक जलाइए। गाय का घी, ये लिख लीजिए, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन, मृगी रोग, बालों का टूटना, श्वास की बीमारी आदि में ये बहुत लाभदायक है। किसी को यदि मृगी का रोग भी हो, डोड़ा पड़ता, बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो उसकी नाक में, किसी को यदि मृगी है तो उसको दिन में 3 बार 2-2 बूंदें नाक में घी डाली जाती है। और साधारणतया मैं भी 8 दिन में 2 बार डालता हूँ। रोज तो नहीं डालता, लेकिन 8 दिन में 2 बार डालता हूँ। मेरे माथे में दर्द नहीं होता, कभी भी नहीं दुखता। चाहे कथा 8 घंटा करूँ, चाहे 18 घंटा करूँ। ये गौ माता की बड़ी कृपा है। माथे में दर्द नहीं होता, प्रभु कृपा है। जो चीज़ें मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ, इनको मैं अपने अनुभव में मैंने लिया है। ये प्रत्यक्ष है बिल्कुल। पागलपन, मृगी रोग, पागलपन, आगरा के डॉक्टर लोगों के हंटर खत्म हो जाएंगे। नहीं तो पागलों को बिजली के करंट लगाए जाते हैं। तो यह घी पागलपन को दूर करता है, मृगी रोग को दूर करता है। बालों को सफ़ेद होने से उसको गंजापन के रोकने के लिए एक वरदान है। ये बात मैंने आपको बोली है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं रहती। बड़ी बढ़िया बात कही है। मिश्री और गौघृत का मिश्रण लेने से किसी भी प्रकार का नशा हो, शराब, भांग, अर्दा वर्दा, जर्दा, जो भी कुछ है, वह सब मिश्री और गौ माता का घी बराबर मात्रा में लेने से सुबह नाश्ता करने के बाद और उसको आग के ऊपर तपाकर फिर उसको लिया जाए
तो हर प्रकार का नशा छूट जाएगा। ये गौ माता के घृत की बहुत बड़ी